नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके अलावा आपका जब ये वीडियो देख लोगे तो कोई भी एग्जाम दो, बौद्ध धर्म से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। ये हमारा दावा है। चलिए भाई, तो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो आपके गौतम बुद्ध जी हो जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन हो जाता है। और शुद्धोधन और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था भाई? महामाया या माया देवी हो जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है किस वंश से संबंधित थी? कौलीय वंश से संबंधित थी। कौन? कौली वंश की राजकुमारी थी। कौन? माया देवी, ठीक है, या महामाया थी। और फिर वही बात बनता है आपका, क्या बनता है भाई? सवाल बनता है आपका, क्या पूछा जाता है? एक मिनट। पूछा जाता है कि जो शुद्धोधन थे ना, वो किस कहाँ के मतलब राजा थे? तो साक्यगढ़ के राजा थे, ठीक है। और साक्यगढ़ की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु राजधानी थी। कपिलवस्तु के पास में क्या था? साक्यगढ़ था, और साक्यगढ़ की राजधानी कपिलवस्तु थी, ठीक है। चलो भाई आगे। बौद्ध धर्म, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बौद्ध धर्म जो है आत्मा को भाई साहब नहीं मानता है, ईश्वर को भी नहीं मानता है, पुनर्जन्म को ये मानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। वही जैन धर्म वाले कहते हैं चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों में क्या पाई जाती है? आत्मा पाई जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं मानते। कहते आत्मा कुछ ऐसा है नहीं, ईश्वर भी नहीं है, पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। चलो, गौतम बुद्ध के अगर अदर नाम हम देखना चाहते हैं तो तथागत हो जाता है, शाकमुनि हो जाता है, शाक्य सिंह हो जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने चीन, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से जो कहा जाता है, बाकी एक कहानी टाइप की है, ठीक है। आपको अगर याद करना हो, जैसे इनका विवाह हो जाता दोनों लोगों का। फिर एक दिन ये एक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। माया गर्भवती थी उस समय। फिर आकाश से देवताओं ने देववाणी भविष्यवाणी की कि आपके गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, वो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा महान सन्यासी बनेगा। तो जन्म हुआ सिद्धार्थ का, इनके बचपन का नाम था ये, ठीक है। और देवताओं ने पुष्प वर्षा करी जब यह जन्म हुआ, ठीक है। चलो, यहीं से दिक्कत हो जाएगी, इनको चिंता हो जाएगी इनकी माँ को। चलिए देख लेते हैं। तो इनका जो 563 ईसा पूर्व में इनका लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ पर? वर्तमान में नेपाल में पड़ेगा, ठीक है। कपिलवस्तु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इनका जो भी चीजें हुई, चाहे ज्ञान प्राप्ति हुई या फिर इनको इनका निर्वाण हुआ या जन्म हुआ, सब वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ। आम्र आम्र कुंज में हुआ, ठीक है, यानी आम के बगीचे में हुआ। और नेपाल के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कौन सा है? या रोमिन दे इच्छा, इस अभिलेख से ही पता चलता है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है। और कब जन्म होता है? 563। कैसे याद करोगे? तो बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं ना, वो ज्यादातर देखोगे 563 उनकी गाड़ियों पे या उनका कहीं भी मतलब पर्स वगैरह जो भी मिलेगा 563 उस पे लिखा रहेगा, ठीक है। टेंशन में हो गई इनकी माता जी, जब इनका जन्म हुआ तो उनकी डेथ हो जाती है। जन्म के 7वें दिन ही इनकी डेथ हो जाती है। कौन? महामाया की, ठीक है। महामाया कौन थी? कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है भाई साहब। मायके जा रही थी आम्रवन में, ये तो जस्ट अभी चर्चा कर रहे थे। और इनकी बहन कौन थी महामाया की? ये थी प्रजापति गौतमी। और ये बहन थी ना, वो सिद्धार्थ की मौसी हो जाती है। यही पालन पोषण इनका करती हैं। चलो भाई साहब आगे। जब कहा जाता है कि इनका मन नहीं लगता है तो इन लोग क्या करते हैं, 16 वर्ष में एक सुंदर कन्या से विवाह करा देते हैं। क्या नाम था इनका? यशोधरा नाम था। यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, भदक्षणा। भदक्षणा किस में मिलता है? भदक्षणा मिलता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मिलता है, ठीक है। अन्य नाम अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे, अच्छा ये अन्य नाम हो गए इनके, ठीक है। इनका पुत्र भी था, कौन? राहुल था। और कब हुआ? विवाह के 12 वर्ष बाद इनका पुत्र का जन्म हुआ था, ठीक है। 1 वर्ष बाद घर छोड़ा। जब राहुल का जन्म हुआ ना इनके पुत्र का, तो 1 वर्ष बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। कद कितने दिन, किस अवस्था में? यानी 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। घोड़ा से दर्शाते हैं। चलो भाई, अब ये क्या होता है फिर? ये मतलब, हाँ,
ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, जैसे ये महल का मतलब अपने राज्य का दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो ये पहले व्यक्ति को क्या देखते हैं, जर्जर व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को। दूसरी बार ये देखते हैं, दूसरा जो दृश्य देखते हैं, एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, मरणासन अवस्था में देखते हैं, ठीक है। और तृतीय में देखते हैं अर्थी या 4 लोग जो ले जा रहे होते हैं, अंत्येष्टि ये तो ले जा रहे होते हैं, शव को देखते हैं, लेकर जा रहे होते हैं और विलाप कर रहे होते हैं, ठीक है। और अंतिम व्यक्ति को देते हैं जो सन्यासी होता है, फकीर होता है, जो आपका झमाझम हँसता मुस्कुराता होता है, ठीक है, सन्यासी होता है। चलो वापस आ गए पीपल के नीचे, ध्यान में मग्न हो गए। शाम को पार्टी की गई, निकम्मे दोस्तों को बुलाया गया आधी रात में, ठीक है। कहानी है, चलो आगे देखते हैं। आधी रात को ये भाई साहब निकले थे, 29 वर्ष की अवस्था में, पत्नी और पुत्र को छोड़कर निकल लिए, राजमहल के बाहर आए। सारथी कौन था? सारथी इनका था चन्ना या छंदक भी कहते हैं। घोड़ा कौन था? कंथक था, ठीक है। चलो भाई आगे। अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। कौन सी नदी? अनोमा नदी। वहां पर क्या इन्होंने कराया? सिर का मुंडन करा लिया, ठीक है। और क्या बोले? यह संसार दुखों से भरा हुआ है। ओ भाई साहब, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहा, संघम शरणम गच्छामि कहा, ठीक है। भिक्षुओं वाले वस्त्र धारण किए और उनको क्या बोला गया? कसाय वस्त्र। कसाय वस्त्र कौन से होते हैं? जो गिरवे रंग के होते हैं, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण जो है सिद्धार्थ के गृह त्याग को कहा जाता है और घोड़े के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलो इतना तो कंप्लीट हो गया, अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वहां से जाते हैं तो ये वैशाली गए, ठीक है। कई बार पूछा गया वैशाली गए, वैशाली में इन्होंने सांख्य दर्शन के प्रणेता किससे मिले? तो ये आलार कलाम से मिले। आलार कलाम, ये आलार कलाम कौन थे? इनको प्रथम गुरु माना जाता है गौतम बुद्ध। और इनको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव डाला, सांख्य दर्शन ने डाला, ठीक है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? आलार कलाम। कलाम पहले, आलार कलाम, कलाम वो नहीं, आलार कलाम है, ठीक है। चलो भाई, राजगृह गए और रामपुत्र उदक पिंडक के पास गए और योगाचारी थे। अच्छा, दूसरे गुरु कौन थे इनके? तो उदक उदक पिंडक थे, यानी रामपुत्र थे। रामपुत्र उदक पिंडक के पास गए, योगाचार्य ये थे। और रामपुत्र ये इनके सेकंड गुरु थे, ठीक है भाई साहब। अब आगे देखो, राजगृह से फिर कहाँ गए? उर्वेला की सुरम्य घाटी गए। अच्छा, जहाँ उन्होंने क्या किया? 5 ब्राह्मणों को, कौन से 5 ब्राह्मण थे? कौंडिन्य, बप्पा, भद्दिय, असज और महामना, ठीक है। कई बार पूछा भी गया अच्छे एग्जामों में, कौंडिन्य, बप्पा, भद्दिय, असज और महामना, ठीक है। तो ये 5 ब्राह्मणों से मिले, ठीक है। और मिलकर इन्होंने तपस्या शुरू करी, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। तब तक क्या हुआ? सुजाता नामक एक महिला के हाथों खीर इन्होंने खा ली। अब भैया हो जाएगा लफड़ा, पांचों लोग खूब इनको गलियाएंगे, ठीक है। यहाँ से उर्वेला में ही स्थित गंगा गया पहुंचे और समाधि ले ली इन्होंने। दूसरे घाट मतलब दूसरे जैसे ये गंगा नदी जा रही, इसे कौन सी नदी थी? अभी पढ़ेंगे यार, कौन सी नदी थी? एक मिनट, निरंजना नदी, ये निरंजना नदी थी। और ये निरंजना नदी, इसके माना है इस घाट पे कर रहे थे, तो बस लफड़ा हुआ तो इस घाट पे चले गए, ठीक है। ध्यान मग्न हो गए। 8 दिन बाद ही ये जब लफड़ा हुआ ना, 8 दिन बाद ही ज्ञान प्राप्ति हो गई। जो नहीं खीर सुजाता नामक महिला लेकर आई थी, खीर खा लिए, ये भूखे थे ना ज्यादा। अच्छा, 8 दिन बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और फिर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर, या पुनपुन नदी या फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ज्ञान ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है ना, तो इसी दिन से इन्हें तथागत कहा जाता है। और ये इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहलाती है। अच्छा भाई साहब, अब जिससे उत्पन्न हुई उसी में विलीन हो जाना, इसलिए इसको मतलब जिसमें उत्पन्न हुए उसी में विलीन हो जाना, इसी को हम तथागत कहते हैं। चलो भाई आगे। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, एक वृक्ष है बोधि वृक्ष, जगह जगह कहलाई यानी बोध गया। अच्छा, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलो आगे। 5 ब्राह्मणों को खोजा इन्होंने, फिर सारनाथ गए, सारनाथ में 5 ब्राह्मण मिल गए भैया, फिर वही वाले, कौन? कौंडिन्य, बप्पा, भद्दिया, असजी और महामना। 5 ब्राह्मण और एक सृष्टि नामक व्यापारी था, यश नाम का, उसको लपेट लिया साथ में, ठीक है। और उपदेश दे दिया, प्रथम उपदेश दे दिया, सारनाथ में दिया इन्होंने, ठीक है। सारनाथ रिस्पतन में दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई, ये घटना कहलाई।
और कहा जाता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। और इसके बाद में कहाँ, फिर इसके बाद कहाँ गए? सारनाथ के बाद वाराणसी यज्ञश्रेष्ठी, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, ठीक है भाई साहब। और बनाने के बाद फिर कहाँ गए? फिर गए ये वैशाली, और वैशाली में क्या हुआ? वैशाली में भिक्षुणी संघ में महिलाओं को भी शामिल किया, किसके कहने पर? आनंद, इनका प्रिय शिष्य था, उसने कह दिया तो शामिल कर लिया, ठीक है। अब महापरिनिर्वाण कब होता है? 483 ईसा पूर्व में होता है। कसिया गोरखपुर में होता है। चुनार या चुंद नामक इनका जो शिष्य था, उसने घर पर सुअर के मांस का भक्षण करा दिया। इस वजह से क्या हो जाता है? इनके उदक विकार, मतलब पेट में विकार हो जाती है, जिस वजह से मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि इनकी 8 जगह गई। अच्छा, इनकी हड्डियां फिर कहाँ ले जाएगी? 8 जगह 8 स्तूप बनाए गए, ठीक है। मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में, हिरण्यवती नदी या कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलो भैया साहब, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, सबसे अधिक समय तक वर्षावास भी बिताए, इसलिए वहां पर सर्वाधिक उपदेश दिए। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, उपदेश दिए लेकिन यहाँ की साक्षरता भाई कम है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्रा को दिया, सर्वाधिक सब वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, अंतिम वर्षावास कुशीनगर में बिताया। पहला शिष्य इनका आनंद था, आनंद के कहने पर ही महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी? वैशाली में करी थी, ठीक है। चलो कुछ घटनाएं देख लेते हैं। ग्रह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाता है। मृत्यु जो होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, ठीक है भाई साहब, पूछे गए सारे सवाल। और ये जन्म मरण के चंगुल से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीजें हो गई, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला इन घटनाओं का अच्छा प्रतीक चिन्ह ये वहीं पे लिख लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, साथ ही में कर लेते हैं यहाँ पर। तो गर्भाधान जो है उस ये घटना हुई थी ना, इसको हाथी प्रतीक चिन्ह से दिखाया गया। जन्म को कमल या सांड या बैल से दिखाया गया। ग्रह त्याग को अश्व या घोड़ा से दिखाया गया। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध वृक्ष या पीपल से दिखाया गया। ये देख रहे हो ना, हाथी गर्भाधान और जन्म जो कमल सांड या बैल को से दिखाया गया। ग्रह त्याग जो है अश्व या घोड़ा से दिखाया गया। बोधि वृक्ष जो है ना, वो पीपल ज्ञान ज्ञान दिखाया, ज्ञान को दिखाया गया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र के माध्यम से। निर्वाण जो है पद चिन्ह के माध्यम से 80 वर्ष की आयु में डेथ हो जाती है। मृत्यु जो है स्तूप के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए आगे, आगे यहाँ पर अगर ये हम बताते हैं स्तूप का दिखाते हैं, तो ये स्तूप हो जाता है। इसका जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, ये यहाँ पर 3 कलश होते हैं, तो 3 कलश में धम्म बुद्ध संघ दर्शाने के लिए, धम्म बुद्ध संघ दर्शाने के लिए श्रद्धा सम्मान और उदारता का प्रतीक होता है। फिर इसके नीचे हर्मिका होती है। हर्मिका क्या बोलते हैं? सब स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। पूजन सामग्री रखी जाती है किसमें? हर्मिका में, ठीक है, रखी जाती है। फिर ये इधर साइड में जो होता है ना, इसे वेदिका बोलते हैं। और और ये यहाँ पर ये वाला जो नहीं, ये वाला होता है प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसे, ठीक है। और नीचे क्या होता है? नीचे ये जो द्वार होता है ना, इसे तोरण द्वार कहते हैं। स्तूप का सबसे अलंकृत भाग होता है भाई साहब, ठीक है। चलो कुछ यहाँ पर हम एक बार रिवीजन मारते हैं जो अभी पढ़ा है। कि जन्म इनका 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ। डेथ इनकी 483 बीसी कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, साक्यगढ़ राज्य से संबंधित थे। माता का नाम महामाया, माया देवी कौलीगढ़ राज्य से थी। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्त जो होता है पीपल वृक्ष के नीचे होता है, और वेला या बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। यज्ञ सृष्टि नामक व्यापारी था, वाराणसी में मिला। अंतिम उपदेश जो दिया था कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुभद्रा को दिया था। और पाली भाषा में उपदेश दिए। सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में, अंतिम वर्षावास श्रावस्ती में, सॉरी अंतिम वर्षावास कुशीनगर में। चलो भाई, आगे कुछ यहाँ पर भी है क्या? हाँ, विहार क्या होता है? तो विहार मतलब बौद्ध भिक्षु का आवास होता है। चैत्य मतलब पूजा स्थल होता है, बौद्ध पूजा स्थल। स्तूप क्या होता है? गुम्बद अवशेष हो जाता है। और यहाँ पर मरु क्या हो जाता है? सॉरी, मरु लिखा है, एक बार इसको देख लेंगे ये लिखा क्या है सही। मरु बौद्ध शिक्षा केंद्र हो जाता है। मठ
मठ, सॉरी मरु नहीं मठ रहता है, मठ बौद्ध शिक्षा केंद्र हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो भाई आगे आगे देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। कई बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सुकमन में दिया था, तो एक कुरंज उपवन या एक हिरण वन में दिया था इन्होंने। ठीक है, ऋषिपत्तनम इसका नाम हो जाता है प्राचीन नाम, और मृग श्री जो आपका मृगदांव भी कहते हैं। ठीक है, वहां गए उन्होंने भ्रात भामरो सबको दिया, यानी कि एक सृष्टि नामक यश व्यापारी को भी दिया। चलो भाई आगे। बुद्ध ने सर्वप्रथम शिष्य बनाया, तो तपस्या भली भांति प्रकार से तपस्या, अच्छा इसको ऐसे याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहला शिष्य तपस्सु और भल्लिक नामक दो बंजारों को अपना शिष्य बनाया। ठीक है, तपस्सु और भल्लिक नामक। ठीक है, पहली महिला बौद्ध धर्म धारण करने वाली कौन थी? प्रजापति, वही तो थी ना इनकी मौसी। ठीक है, धारण करने के बाद गौतमी प्रजापति कहलाई। अच्छा, गौतमी प्रजापति कहलाई जब धारण कर लिया। ठीक है, चलो भाई। बौद्ध संघ की स्थापना जो है सारनाथ में की गई। प्रवेश पाने की शर्तें क्या थी? एक बार देख लो। 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो बीमार, चोर, हत्यारा, टेढ़ी, राजा का कौन दास सेवक हो, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं था, सभी वर्गों को संघ में प्रवेश दिया जाता था। बालक बालिका, अब यही चीजें देखो जैन धर्म में क्या करेंगे, शूद्र वगैरह को नहीं लेंगे। ठीक है, तभी तो उनका चल नहीं पाया सही से। बालक बालिका अपने माता पिता से आज्ञा लेके आएंगे। विवाहित जो स्त्री होगी अपने पति से आज्ञा लेकर आएगी। ठीक है, पति से आज्ञा लेकर आएगी, मतलब शामिल होगी। चलो भाई आगे आगे देख लेते हैं। बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया। कहाँ पर? वैशाली में किया गया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली जो थी ना, और कौशल कौशल का डाकू को कई बार पूछा गया कहाँ का डाकू था? कौशल का डाकू। और अंगुलिमाल भी बुद्ध का शिष्य बने। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कौशल, सॉरी को सर्वाधिक शिष्य कहाँ से थे? कौशल के थे। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, वर्तमान कसिया जिले देवरिया गोरखपुर में हुई, हिरण्यवती नदी के किनारे। ठीक है, चलो भाई वर्तमान गोरखपुर में है वही सब। ठीक है, चलो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है? शिक्षाएं तो आपको पता होनी चाहिए। संसार दुख से भरा हुआ है, अज्ञान या दृष्टा दुख से कारण, यानी दुख समुदाय और दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, दुख निरोध इसे कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग या अभ्यास या दुख समाज, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इन्होंने दिया। ठीक है, जिनका मतलब क्या था? दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, निवारण है तो उसका निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है भाई साहब, चलो अष्टांगिक मार्ग तो आप यहाँ से देखना चाहते हो देख सकते हो। कह रहा है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम। सम्यक सम्यक दृष्टि मतलब चार आर्य सत्य में विश्वास करना। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सम्यक संकल्प मतलब मानसिक नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाणी मतलब हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। अच्छा, सम्यक कर्म मतलब हानिकारक कर्म ना करना। अच्छा, सम्यक आजीवन मतलब कोई भी हानिकारक व्यापार या कमाई ना करना। सम्यक व्यापार मतलब अपने अपने पास जो अपने पास अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, संयम व्यायाम। ठीक है, सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति मतलब क्षमता से, और सम्यक समाधि तो आपको पता है समाधि से संबंधित है। ठीक है, चलो 10 सील का भी वर्णन किया गया अष्टांगिक मार्ग, और 10 सील थी। 10 सील कौन? अहिंसा, सत्य, किसी के धन की लालसा ना करना, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि को कुछ समय भोजन नहीं करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कोमल सैया पर त्याग दो, मतलब कोमल सैया रजाई गद्दम ना सो, ऐसे खटिया खाट पे सो के। नृत्य एवं संगीत में भाग नहीं लेना चाहिए, स्त्री का त्याग करना चाहिए, शादी बारात मत करो। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। आप देख लेते हैं, तो ये तो चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो बौद्ध धर्म जो है बोध से बना, बोध का मतलब ज्ञान। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा एक मिनट कहाँ चला गया भाई? एक मिनट। सेटिंग खुल गई। इधर आ जा भाई, ऐसे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस हम बढ़ा रहे थे लेकिन कुछ बढ़ा ही नहीं है। हाँ
देखो यहाँ पे थोड़ा मतलब उसको फोटो सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाते हैं, अवतार या बोधिसत्व या अहर्त, ठीक है। अहर्त का मतलब योग्य ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है। अच्छा, बोधिसत्व मतलब ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों को निर्वाण का रास्ता दिखाता है। अच्छा, मतलब उसने प्राप्त नहीं करा है लेकिन वो दिखा, जैसे नहीं आईएएस बन नहीं पाए, दूसरों को बना रहे हैं, तो वही बोधिसत्व है, ठीक है। अहर्त मतलब जो योग्य है ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है, ठीक है। बोधिसत्व में लिए गए अवतार, एक है आपका मंजूश्री, मैत्रेय, क्षितिग्रह और ये कौन सा है भाई, अनित्य। अच्छा, क्षितिग्रह मतलब शुद्ध स्थान का पवित्र, शुद्ध स्थान का बताया गया। मैत्रेय मतलब भविष्य का बुद्धा कहते हैं। मंजूषी मतलब हाथ में क्या भाई, किताब। अच्छा, डमरू और किताब। हाँ? अच्छा, चलो भाई। वज्र प्राणी मतलब पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, इसलिए कहा गया इन्हें। अच्छा, बौद्ध दर्शन जो है प्रतीत समुत्पाद यानी कार्य और कारण पे आधारित है, मतलब एक वस्तु का होना दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। अच्छा, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सडयातन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, ये सब आपका अच्छे लेवल एग्जाम में से संबंधित है, ठीक है। चलो, चार आर्य सत्य आपको पता होने चाहिए। कौन से हैं? दुख है तो दुख का कारण है फिर तो निवारण है तो उसका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग दिए गए इसके लिए, ठीक है। चलो, अष्टांगिक मार्ग को तीन भागों में बांटा गया, एक प्रज्ञा है, एक सील है, एक समाधि है, कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। चलो, और बुद्ध धर्म में तीन रत्न हो जाते हैं, कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म हो जाते हैं, ठीक है। बुद्ध, संघ और धम्म हो जाते हैं। चलिए भाई साहब आगे, कुछ आगे भी है, हाँ जी है। बौद्धिक साहित्य, यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। बौद्धिक साहित्य जो है ना, इसको त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक मतलब क्या होता है? तीन टोकरी होता है। कौन सी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। देखो, सुत्त मतलब मतलब अच्छा होता है। अच्छे अच्छे जब कोई उपदेश देगा ना, उपदेश, देखो पहले इनको कैसे याद करेंगे यहाँ पर, इनको कैसे हम याद करेंगे? तो सुत्त पिटक मतलब उपदेश, और विनय पिटक मतलब नियम, और अभिधम पिटक मतलब दर्शन, और सात चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए गए, ठीक है। तो देखो, यहाँ सुत्त मतलब सु मतलब अच्छा, अच्छे अच्छे जो उपदेश देगा तो आनंद नहीं आएगा, तो आनंद इसके संकलन करता हो जाते हैं। विनय मतलब नियम, नियम मतलब उपाली, ठीक है। उपाली ने नियम वो विनय पिटक को संग्रहित किया। और अभिधम्म पिटक तो पता है आपका, मोगली पुत्र तिस, यानी अभिधम्म कुछ बड़ा नाम है तो बड़े लोग को लाओ ना, मोगली पुत्र तिस, ठीक है। तो ये चार, इसमें इसमें कहते हैं आत्मा को नहीं होती है, ईश्वर नहीं होता है, पुनर्जन्म को मानते हैं ये लोग, ठीक है। चलो भाई, सुत्त पिटक जो है उपदेश को, सुत्त पिटक है ना वो, आ, अच्छा, उपदेश दिए गए हैं, संकलन आनंद ने किया, पांच भागों में बांटा गया जिन्हें निकाय कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये सो जो आपका आनंद जब आएगा ना तो पांच निकाय हो जाएंगे। कौन? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, खुद्द निकाय। देखो, तो दीर्घ निकाय में बड़े उपदेशों का संकलन है, मध्यम निकाय मतलब छोटे उपदेशों का संकलन है, अंगुत्तर निकाय मतलब 16 महाजनपदों की जानकारी भाई साहब दी गई है, अंगुत्तर निकाय। और एक उसका आता है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का बताना भाई, याद नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। संयुक्त निकाय में प्रमुख घोषणाओं का वर्णन है। खुद्द निकाय में जो है आपका जातक कथाओं का वर्णन है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, ये सवाल पूछा भी गया, किसमें बताया गया? खुद्द निकाय में। इसमें 549 कहानियों का वर्णन है। जातक कथा का वर्णन चित्रण अजंता की गुफाओं, एलोरा महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? तो यहाँ पर कहा जाता है बुद्ध की जब डेथ हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो दो संघ बन जाते हैं। बुद्ध को ईश्वर मान रहा था जो, उसे महासंधिक कहते हैं, और जो नहीं मान रहा, जो बुद्ध को महापुरुष मान रहा था, उसे स्थीवर संघ कहा गया। स्थीवर को ही ना आगे चल के कहेंगे, और संधिक को हम महायान कहेंगे, ठीक है। महासंधिक को महायान कहेंगे, और नवीन बौद्ध धर्म इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई, जो महासंधिक होते हैं ना वो मूर्ति पूजा भी करेंगे, और बुद्ध को महान जो पुरुष होंगे ना बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, प्राचीन बौद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलो, कुछ और चीजें देख लेते हैं। अभी और भी है। बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, बिल्कुल भाई। तो कह रहे हैं बौद्ध धर्म के धर्म सॉरी गौतम बुद्ध
के बाद बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई। आपस में बातचीत कर लेते तो हल निकाल लेते, लेकिन लफड़ा हो गया। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत होती, राजगृह में होती, अजातशत्रु के टाइम पर होती, महाकश्यप अध्यक्ष होते और यहाँ पर सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है, कार्य जो होता है, ठीक है। वो तो भी बताया था, विनय पिटक को पाली करते हैं और आनंद का जो सुत्त पिटक करते हैं। चलो भाई आगे आगे अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ पर 300 फिर 100 साल बाद मान चलो, ठीक है। तो 383 ईसा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत होती है, कालाशोक के टाइम पर होती है और सब्बा कामी यहाँ पर अध्यक्षता करता है। स्थीवर और महासंधिक दो समूह बन जाते हैं। स्थीवर मतलब क्या है, जो महापुरुष मानेंगे, और महासंधिक मतलब जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानेंगे। फिर तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में होगी, वो आपका अशोक के टाइम पे मोगलीपुत्र तीसरा अध्यक्षता करेंगे। अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाएगा तीसरी में, ठीक है। फिर पहली जो आपकी होगी, पहली सदी में जो होगी ना, वो कश्मीर में होगी, यानी चौथी वाली कश्मीर और कनिष्क के टाइम पर होगी। वसुमित्र होंगे, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, ठीक है। पहली बौद्ध संगीत ऐसी है जिसमें उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, किसमें, चौथी वाली में। हीनयान और महायान इसमें दो संप्रदाय में बट जाता है। और अश्वघोष वही है भाई साहब कौन, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, भारत का वाल्डियर कहा जाता है, भारत के पहले पहले कवि माना जाता है और भारत का हेटे भी कहते हैं। अच्छा सवाल यहाँ पर हमने भाई साहब बता दिया आपको, क्या कहते हैं इसे, इन्हें भारत का हेटे भी कहते हैं, भारत का हेटे भी कहते हैं, ठीक है। भारत के पहले कवि कहते हैं कौन, अश्वघोष जो वही है ना, महापंडित कहते हैं, भारत का वाल्डियर कहा जाता है। और क्या कहते हैं, भारत के पहले कवि, भारत का वाल्डियर, भारत का हेटे, ठीक है। 7वीं सदी में कहा जाता है कन्नौज में होती है और हर्षवर्धन के टाइम पर होती है। ह्वेनसांग इसमें अध्यक्षता। महायान को श्रेष्ठ बताया हर्षवर्धन ने बताया, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हीनयान और महायान के बारे में देख लेते हैं। देखो हीनयान मतलब है जो हिंसा करेंगे, हिंसा मतलब जो कट्टर होंगे, तो कट्टरपंथी लोग हैं। इन्होंने क्या किया था भाई साहब, वो ये निम्न मार्ग को अपनाएंगे, पाली भाषा का प्रयोग करेंगे, बुद्ध को महान पुरुष बताएंगे, बौद्ध दर्शन को मानेंगे और आहर्त को माना, ठीक है। महायान वाले क्या परिवर्तन के साथ अपनाया, उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया, संस्कृत भाषा को अपनाया, बुद्ध को ईश्वर माना गया और बुद्ध की मूर्ति पूजा की गई, महायान, ठीक है। और हीनयान वाले दक्षिण भारत की श्रीलंका और म्यांमार थाईलैंड में फैले, और लेकिन महायान वाले भाई साहब ये चीन, जापान, उत्तर भारत, कंबोडिया और आपका नेपाल, कोरिया में फैल गए। महायान में 4 तीर्थ स्थान है। महायान के 4 तीर्थ स्थान है कौन से भाई साहब, ये लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, याद रखना, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं, इधर क्या लिखा था, हाँ, बुद्ध ने जब घर से निकले तो 4 दृश्य देखे। इनको सीरियल पूछ लेता है, वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत व्यक्ति, हंसता हुआ सन्यासी। कालांतर में महान एवं 2 भागों में कालांतर में आगे चलकर महायान जो है ना 2 भागों में यही बट गया, किसमें, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद के योगाचार, ठीक है, योगाचार और योगाचार पे आधारित। ये शून्यवाद जो है ना, इसके प्रवर्तक नागार्जुन से, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। आइंस्टीन छूटेगा कुछ भी नहीं, सारे का सारा यहीं पे कवर हो जाएगा। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाई साहब छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ठीक है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और, हाँ मिल गया भाई साहब, जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया जाता है। तो जैन धर्म का कौन, भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का कौन, अंगुत्तर निकाय। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के युग के नाम से भी जाना जाता है भाई साहब, ठीक है। चलो आगे, चीन में धर्म सुधारक कौन थे, कन्फ्यूशियस और लाओत्से तुंग थे। ईरान में जरथुस्त्र थे उस समय, ठीक है, जरथुस्त्र यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यूनान में
परमानाइट्स थे, प्लूटो थे और अरस्तु थे, सुकरात थे। ये लोग धर्म सुधारक थे भाई साहब। यहाँ से भी सवाल पूछे गए, यानी यूनान में उस समय कौन था? तो सुकरात था, अरस्तु था, सॉरी अरस्तु थे, सुकरात थे, प्लूटो थे, परमानाइट्स थे, ठीक है। और भारत में कौन थे उस समय? गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे। विशाखा विभाषा शास्त्री क्या है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अच्छा सवाल है। विभाषा शास्त्र किसे कहते हैं? तो लंका लग जाएगी अगर नहीं पता है तो। तो विभाषा शास्त्र जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्ध साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। और लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष वही है जो भारत का हिटे कहा जाता है, भारत का पहला कवि कहा जाता है, विभाषा शास्त्र के लेखक हो जाते हैं, ठीक है। ओके भाई साहब, चलिए आगे। आगे भी अभी तो बहुत आइटम है, कहाँ भागे जा रहे हो? प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। और दूसरे गुरु कौन थे? उद्दक पिंडक, ठीक है, रामपुत्र करके थे, योगाचार्य ना। ये लिखा तो है रुद्रक रामपुत्र थे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, उपदेश वगैरह, ठीक है। चलो भाई, चोर चापलूसी धर्म चक्र यही देख लो यहाँ से। जैसे देखो हाँ, बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। एक मुद्रा से यहाँ से सवाल पूछा गया था, अच्छा सवाल पूछा गया था, क्या है? तो धर्म चक्र मुद्रा क्या है? इसमें बुद्ध की मुद्रा अनेक जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। अच्छा, ये धर्मचक्र मुद्रा मतलब जब पहला उपदेश दे रहे थे तब का। अभय मुद्रा मुद्रा क्या है? मतलब अभय, भय मतलब डर, और मतलब नहीं। भगवान बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुक्तता का प्रतीक है, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? तो ये बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोधगया में उनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। कौन? भूमि स्पर्श मुद्रा। अच्छा सवाल है। ज्ञान मुद्रा क्या है? तो ज्ञान मुद्रा तो आपको पता होना चाहिए ना, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श तथा ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है ज्ञान मुद्रा। मतलब वही आपका जो नहीं, जो उंगली टाइप का, मतलब हथेली में ऐसे करके बना के रखें। वरण मुद्रा क्या है? वरद मुद्रा ये क्या है? या मुद्रा ऊर्जा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है, ठीक है, गुण सिखाती है। चलो भाई ऐसा आगे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या पढ़ना है आगे? एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ बस ये बचा है। देखो भाई, ये तो अच्छा अभी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। क्या, चलो संस्कृत देखो, ये भाषाएं जैसे चली थी ना, संस्कृत वैदिक का साहित्य सा लिखा गया, बौद्ध साहित्य पाली में, फिर जैन साहित्य प्राकृत में, फिर अपभ्रंश आती है, फिर अवहट्ट आती है, फिर हिंदी आ जाती है, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी आती है, ठीक है। ये तो आपको पता है भाई साहब, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये तो अभी जस्ट हमने अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, ये 5 प्रकार के निकाय किनको बांटा गया? सुत्त पिटक को बांटा गया। दीर्घ निकाय मतलब बड़े उपदेशों का संकलन है, मध्यम निकाय मतलब छोटे, मझला और छोटे तो होता है ना, मझला। अंगुत्तर निकाय मतलब 16 महाजनपदों की जानकारी। संयुक्त निकाय मतलब प्रमुख घोषणाओं का वर्णन है, और जातक कथाओं का वर्णन खुद्दक निकाय में किया गया है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सन्यासी अविवाहित जो होगा वो आपका भिक्षु या भिक्षुड़ी, अच्छा भिक्षु या भिक्षुड़ी कहा जाएगा। और गृहस्थ में अगर होगा ना तो उसे उपासक या उपासिका कहा जाएगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। ओके, हाँ, यहाँ से अच्छा सवाल देख लो भाई। कह रहा है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है और कैंडी राजवंश से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अगला है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप समूह कौन? इंडोनेशिया है। राजधानी इसकी जकार्ता है, जावा द्वीप पर, और नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर है। तीन देशों का कब्जा है, इंडोनेशिया, मलेशिया। अच्छा, चलो आगे देख लेते हैं। ये सब विश्व का सबसे बड़ा, आरसी मजूमदार ने विश्व का 8वां अजूबा बताया है, ठीक है, किसे? बोरोबुदुर को। उस स्मारक का नाम बताना है जिसे सीट ऑफ हॉली बुद्धा भी कहा जाता है। सीट ऑफ हॉली बुद्धा तो धम्मिक स्तूप को सारनाथ में है, उसे कहा जाता है।
बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन हो जाता है? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं, इसी दिन क्या होता है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण होता है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी हो जाती हैं। उनकी मौसी थी किसकी? बुद्ध की थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। ठीक है भाई साहब, शिष्या थी। अश्वघोष को भारत का हेटे कहते हैं, महापंडित कहते हैं, भारत का वर्ल्डियर कहते हैं। और भारत के पहले कवि कौन माने जाते हैं? अश्वघोष। ये अश्वघोष विशाखा शास्त्र भी लिखा है, विशाखा शास्त्र को भी ये हो जाते हैं अश्वघोष की। सौदरानंद और ब्रज सूची ये रचनाएं भी हो जाती हैं। अच्छा, ये तो अभी कोमल से यहाँ पे लेटना वगैरह ये तो बता चुके थे आपको, ठीक है। ये भी हम बता चुके हैं, मुख्य घटना, ठीक है। शुद्ध पिटक, ये सब चीजें बता चुके हैं। और कुछ बचा है क्या? कुछ बचा हो तो बता दें। हो गया भाई। जैन धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैन धर्म का भी बहुत अच्छा कंटेंट है, उसमें भी सारा का सारा पूरा हो जाएगा। देखें कुछ सवाल अगर हो बौद्ध धर्म के, नहीं हो गए, ठीक है। तो हम जैन धर्म को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ओके भाई, कैसा लगा वीडियो भाई साहब? जरूर बताइएगा, मजा आ जाए। हाँ, थोड़े सवाल हैं, देख लो यहाँ पर बौद्ध धर्म के। बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये भाई साहब गांधार, मथुरा, मौर्य और गुप्त शैली सभी में देखने को मिलती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ये देखो ना, अभी भूमि स्पर्श जो मुद्रा थी ना, वो किससे संबंधित थी? तो ये अभी जस्ट पढ़ा गया था, ज्ञान वगैरह से संबंधित थी। बौद्ध धर्म जो है वो, इसमें परिव्राजक क्या है? तो परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रमण क्या है? तो भिक्षु या साधु। उपासक क्या है? बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, अनुगामी। अच्छा, बौद्ध मत विस्तार किया गया तो के योगदान कौन कौन दिया? हर्षवर्धन दिए, कनिष्क दिए, अशोक दिए। नालंदा अगर बात कर लेते हैं, बौद्ध अधिगम का महान पीठ रहा है। अच्छा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जानते हैं, पद्मपाणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पद्मपाणी। कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? हो, देख रहे हो, ये अच्छा सवाल है। मैत्रेय होंगे। कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है? तो अजंता में है। ये सवाल पूछा गया। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित और चित्रकारी है जो अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? कार्ले। कार्ले कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी गुफा। ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को भेजा गया। कनिष्क के दरबार में थे ना, नागार्जुन को भेजा गया था कहाँ पर? चीन। कनिष्क के दरबार में थे और शून्यवाद मत दिया था इन्होंने। आध्यात्मिक व माध्यमिक या सापेक्षवाद से संबंधित थे। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हो और वह उन पर निर्भर है। बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला हो जाता है, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया। कब तक? ये सवाल पूछा जाता है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक। महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। अच्छा, इस समय महावीर को भैया बंद हो गया था राजकीय प्रशय। और क्या है यहाँ पर? हाँ, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा विहार प्रसिद्ध है। अच्छे सवाल हैं, तो कई जगह ढूंढोगे तब जाके मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा कंटेंट एक ही में जगह आपको मिल गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे क्या? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी वेदों के प्रति ये मानते नहीं थे। अनास्था मतलब ये
नास्तिक थे, ठीक है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और अहिंसा, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये इनमें समानता देखने को मिलती है दोनों में। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये तो अभी जस्ट खूब चर्चा कर रहे थे। कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है तो बौद्ध, अच्छा कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, ठीक है। ओके बाय। कैसा लगा वीडियो? 39 मिनट का वीडियो है, ठीक है। आप बौद्ध धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।